नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग की। तो हिंदी टाइपिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे आपको हिंदी रेमिंगटन गैल जो आपकी कीबोर्ड होती है जिसमें आपको टाइप करना होता है। देखिए सीपीसीटी की परीक्षा जब हम देने जाते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार की कीबोर्ड लेआउट मिलती है। एक तो इनस्क्रिप्ट मिलती है और एक मिलती है रेमिंगटन गैल। तो हम यहाँ पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रेमिंगटन गैल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपके पास विंडो 10 है, विंडो 8 है या विंडो 11 है तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर विंडो 7 है तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज होता है, हालांकि डाउनलोड करने का तरीका सेम होता है। तो सबसे पहले हम गूगल को शुरू करते हैं। यहाँ पे गूगल जो है हमारा गूगल क्रोम, कोई भी आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको मेन सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है हिंदी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड डाउनलोड। इस प्रकार से सिंपल लिख देना है। ये आप लिखोगे तो आप देखिए सबसे ऊपर जो साइट आ रही है इंडिया टाइपिंग, इसमें आपको क्लिक करना। देखिए मंगल रेमिंगटन गेल कीबोर्ड, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। और क्लिक जैसे करोगे तो देखिए यहाँ इसका पेज खुलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे। अब आपके सामने देखिए रेमिंगटन गेल का लेआउट दिख रहा है। ये लेआउट आप सीपीसीटी से मिलाकर भी देख सकते हैं और हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया हूँ सीपीसीटी का, उसमें आप ये देख लीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इनपुट 1, इनपुट 2, 1, 3, 3 इस प्रकार दिया हुआ है। तो नीचे आप देखोगे तो अगर आपके विंडो मतलब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 है तो आपको ये वाला डाउनलोड करना होगा 64 बिट। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है 64 बिट तो ये वाला कर सकते हैं, 32 बिट है तो ये वाला कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो आपके पास में 8 हो सकता है, उसके बाद 8 का 64 बिट और 32 बिट हो सकता है, 7 हो सकता है, एक्सपी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि एक्सपी तो कोई चलाएगा नहीं, 7 चलाते लगभग ज़्यादातर लोग। हालांकि नए लैपटॉप जितने भी आ रहे हैं विंडो 10 होता है। तो मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा 11 में, क्योंकि मेरे पास में क्या है 11 और 11 और 10 के लिए और 8 के लिए सेम प्रोसेस है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। देखिए ये कीबोर्ड जो है आपकी नेट की स्पीड के हिसाब से इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 8-10 MB का होता है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो ये जाएगा कहाँ पे, डाउनलोड फोल्डर में। आप सिंपल यहाँ पे जो फोल्डर दिया है या फिर अपने फोल्डर में जाइए, यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में, और यहाँ देखिए डाउनलोड लिखा है। इस डाउनलोड में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, हिंदी इनपुट 3। यहाँ पे इसको कर लेना सिंपल। आपको एक्सट्रैक्ट या फिर आपके पास में इस प्रकार का मेनू आएगा तो एक्सट्रैक्ट, देखिए ये तीसरा वाला ऑप्शन एक्सट्रैक्ट हिंदी इनपुट या एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास में देखिए यहाँ पे एक जो है फोल्डर बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं फिर से इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे देखिए ये आपके पास में एक जो है, यहाँ देखिए एक फ़ोल्डर बनकर आ गया। इसको सिंपल क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो सेटअप दिया है इस पर डबल क्लिक करके आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है तो क्या बोल रहा है, रिपेयर कर दो। अगर आपको हटाना है पुराना वाला तो आप हटा भी सकते हैं। मैं इसको इंस्टॉल करना था, अभी मैं कर लेता हूँ फिनिश। यहाँ पे रिपेयर कर देते, इंस्टॉल हो चुका है। और इंस्टॉल होने के बाद आप देखिए यहाँ पे लैंग्वेज बार दिखना भी चाहिए। तो आपको लैंग्वेज बार देखने के लिए देखिए एक लैंग्वेज आ गया यहाँ पे, या फिर सर्च बार में जाइए और आपको सर्च करना लैंग्वेज। देखिए यहाँ लिखा है लैंग्वेज सेटिंग, क्या आ रहा है, लैंग्वेज सेटिंग। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा टाइपिंग। क्या मिल रहा है, टाइपिंग। इस पर क्लिक करना है। टाइपिंग में फिर जाओगे तो एडवांस कीबोर्ड सेटिंग दिखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो चेक बॉक्स मिलेंगे। एक तो मिल रहा है लेट मी यूज़ अ डिफरेंट इनपुट मेथड फॉर ईच ऐप विंडो, पर हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको हर एक विंडो में एक बार सिलेक्शन के बाद हर एक में सेम चाहिए, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है यूज़ द डेस्कटॉप लैंग्वेज कीबोर्ड, इसको क्लिक करना है। तो जैसे हम डेस्कटॉप लैंग्वेज कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे देखिए आपके सामने एक जो है यहाँ लैंग्वेज बार आ चुका है, पर ये छोटा सा आ रहा है। तो यहीं पे लिखा लैंग्वेज बार ऑप्शन, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे लेबल वगैरह दिख रहा है। लेबल को आप सेलेक्ट करोगे, देखिए लैंग्वेज कीबोर्ड थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो आप ऐसा बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए मैं बड़ा रहने देता हूँ और उसके बाद ओके कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम ओके करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, एम एस वर्ड में। ठीक है, एम एस वर्ड की एक विंडो खोल लेते हैं और यहाँ पे न्यू विंडो में जाते हैं। यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा मेरे पास में, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास में इंग्लिश आ रहा है, पर मुझे टाइप करना है हिंदी। तो यहाँ देखिए आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा एक, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ देखिए हिंदी। हिंदी जैसे आया तो देखिए यहाँ पे आपको हिंदी इनपुट 3 आ गया। और सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में जाके आपको मिलेगा 3 प्रकार के कीबोर्ड, ट्रांसलिटरेशन, रेमिंगटन गेल और एक मिलेगा हिंदी रेमिंगटन CBI। तो आपको करना है गेल वाला, हिंदी रेमिंगटन गेल, ऐसे सेलेक्ट करना है। और आप देखिए यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं इस प्रकार, या फिर हम कुछ भी टाइप करें। देखिए ये देखिए
हमने हिंदी टाइपिंग यहाँ पे कर ली है, मतलब हम जो है यहाँ पे कीबोर्ड इंस्टॉल करना सीख चुके हैं। इसके बाद मैं आपको अब धीरे धीरे जो है एक एक करके डे 1, डे 2, डे 3 इस प्रकार से हिंदी टाइपिंग के कंप्लीट यानी कि 16 डेज़ में हिंदी टाइपिंग आप जो है हाथ जमाना सीख जाते। फिर रही बात किसकी, स्पीड की, तो स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूंगा कितनी देर प्रैक्टिस करना है, आप उस हिसाब से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएंगे और आगे जो है आप अपने जो भी जॉब है आगे अपने करियर के लिए उसका यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 1, डे 2 इस प्रकार से। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल। तो हिंदी टाइपिंग का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो देखने को मिलेगा आपको 16 डेज़ के लिए, यानी कि आपको डे 1, डे 2, डे 3 इस प्रकार से आपको 16 डेज़ में कंप्लीट की आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है आपकी उंगलियों को सारी की रट जाएगी। और उसके बाद अब बची बात क्या, प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आप डे बाय डे यानी कि डे 1 की अगर प्रैक्टिस करते हो तो उसको लगभग जो है आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, तो उससे आपका डे 1 का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। पर डे 1 की प्रैक्टिस के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसके पहले आपको हिंदी टाइपिंग का कीबोर्ड डाउनलोड करना सिखाया जो कि रेमिंगटन गैल है। और हम अभी यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यूनिकोड यानी कि मंगल फॉन्ट के टाइपिंग की। तो जैसे ही आप मतलब जो है टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो उसके पहले आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में जाके रेमिंगटन गैल और मंगल फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में होगा ही। ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए आपको सिंपल जो है गूगल में जाके मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। कुछ पहले मैं आपको बता देता हूँ कीबोर्ड के बारे में बेसिक चीज़ें। तो आप देखिए कीबोर्ड में ध्यान से देखिए, आपको कीबोर्ड दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 रो दिखती होगी कीबोर्ड की। एक तो दिख रही QW वाली, एक दिख रही ASDF वाली और एक दिख रही ZXCB वाली। तो आपको जो बीच वाली रो है उसको हम बोलते हैं होम रो, या हम बोल सकते हैं उसको जैसे हमारा घर होता है, कहीं भी हम काम के लिए निकलते हैं और वापस आके हमारे घर पर रुकते हैं, उसी प्रकार हमारी होम रो हो गई ये वाली। तो इंग्लिश टाइपिंग की तो बात करें तो A से लेकर DF इस प्रकार जमता है कीबोर्ड में और J से लेकर इस प्रकार। पर हिंदी में मैं आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, S से मिलता है। पर उसके पहले देखिए आपको होम रो यानी कि जब आप टाइपिंग नहीं करते हो या टाइपिंग करके वापस रुकना चाहते हो तो आपको होम रो ही में आके रुकना है, इसलिए उसको होम रो बोलते हैं। और ऊपर वाली जो रो है उसको बोला जाता है अपर रो, नीचे वाली रो को बोला जाता है लोअर रो। इसके बाद एक नंबर रो देखने को मिल रही है और एक मिल रही है आपको स्पेस बार। तो स्पेस बार का उपयोग कैसे होता है, 2 शब्दों के बीच में गैप देने के लिए, सिंगल स्पेस यानी कि एक छोटा सा गैप देने के लिए। तो आपको मैं हाथ जमाना बताता हूँ, यानी डे 1 में क्या काम करना है। देखिए यहाँ पे आपको डे 1, तो डे 1 में आपको क्या काम करना है। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी रेमिंगटन और मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एस से हम जमाएंगे, कुछ लोग आपको ए से भी जमाना सिखाते, पर हम यहाँ पे एस से प्रैक्टिस करेंगे। एस देखिए, पहली उंगली को जमाना एस में, दूसरी उंगली को जमाना डी में, तीसरी उंगली को जमाना एफ में, चौथी उंगली को जमाना जी में। अब बीच में बची एच और जे, तो एच और जे को आपको छोड़ देना है। फिर इसके बाद इस राइट हैंड की उंगली में से आप देखिए पहली उंगली जो है आपकी छोटी वाली उसको जमाना कहाँ पे, आपको जमाना है डबल कोट या सिंगल कोट में। दूसरी उंगली को जमाना है कॉलन या सेमी कॉलन में। तीसरी उंगली को जमाना एल में, चौथी उंगली को जमाना है के में। फिर उसके बाद आपका बचा अंगूठा। तो अंगूठा ज़्यादातर यूज़ होता है राइट हैंड का। राइट हैंड में आपको स्पेस देने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर जो है राइट हैंडेड होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपकी सुविधा अनुसार आप राइट और लेफ़्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम लेफ़्ट जो हैंड है उसकी बात करें तो आपको पहले देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार प्रेस करना है। और जब हम राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में आपको 1 2 3 4 ऐसे प्रेस करना है। और जैसा भी आपको प्रेस करो उसके बीच में आपको स्पेस कैसे देना है, इस हैंड से। तो सिंपल हम देखिए पहले एस, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, इस प्रकार हमने प्रेस करे। तो देखिए आप देख सकते हैं किस की से क्या बन रहा है, अभी आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको कैरेक्टर याद नहीं करना, अभी आपको कीबोर्ड में अपनी उंगलियों को सेट करना है। उसके बाद राइट हैंड की अगर बात करें, देखिए पहला है सेमीकोल मतलब आपका डबल कोट, फिर सेमीकोलन, फिर एल, फिर उसके बाद आपका देखना है के। तो ऐसा आपको जो है स्पेस देना है। ऐसे देखिए इस प्रकार से आपको, ये देखिए इस प्रकार से जब आप
प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके हैंड जो है स्पीड से चलने लगेंगे। अभी शुरुआत में आपको स्पीड से चलाने की कोशिश नहीं करना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अभी आपको हैंड को अच्छे से जो है अपनी उंगलियों को सेट कर लेना। कहाँ पे? होम रो के अंतर्गत अपनी जगह, यानी कि आपकी उंगलियों की जगह आप सेट कर लीजिए, ताकि आप कहीं भी जैसे हम प्रेस करने जाएं तो वापस आके हम यहीं पे रुके। तो ये तो हो गई डे 1 की प्रैक्टिस। किस की से क्या बनता है ये अभी हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रट जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टास्क देता हूँ, लगभग 2 घंटे आप प्रैक्टिस करिए जो मैटर है उसका, या फिर मेरे हिसाब से जैसे अगर मैं बात करूं तो इसको आप जो है क्या करना है, ये जो मैंने मैटर दिया हूँ इतना, ये जो मैटर है इस मैटर की आपको प्रैक्टिस कितनी करना है, लगभग 50 बार। ये जो मैटर दिया है इसकी लगभग आपको प्रैक्टिस करना है 50 बार, यानी कि जो 5-6 लाइन है 5-6 लाइन को 50 बार लिखना है। उसके बाद भी अगर स्पीड ना बने अच्छी तो और प्रैक्टिस आप करिए। तो मतलब आपको लगभग 2 घंटे इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, तब कहीं जाके आप अपना काम जो है कर पाएंगे, ठीक है, मतलब स्पीड बना पाएंगे। तो ये तो हो गई डे 1 की प्रैक्टिस। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। अपने कंप्यूटर में पहले कीबोर्ड इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस को कीजिए। जब डे 1 का टास्क कंप्लीट हो जाए तभी आपको सेकेंड डे में जो है मूव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल के दूसरे दिन, जिसमें हम सीख रहे हैं अभी हिंदी रेमिंगटन गैल मंगल फ़ॉन्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो हमने पहले दिन में देखिए, आपको ध्यान से देखिए यहाँ पे, हमने पहले दिन में जो होम रो में है, होम रो में हमने कीबोर्ड में हाथ जमाना देखे थे, जैसे SDFG इस प्रकार, और दूसरा जो हाथ हमारा जमा था वो जमा था डबल कोट सेमीकोलन L और K, इस प्रकार से हमने हाथ जमाए थे, जिसमें हमने देखिए सीक्वेंस से इस प्रकार टाइप करना भी देखे थे। और मैंने आपको बोला था कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे, आई होप आपने प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। चलिए आज हम मूव करते हैं दूसरे दिन में, और दूसरे दिन में हम टाइप करेंगे, हाथ तो जमाने का पैटर्न वही है जैसे कि मैंने बताया था होम रो। होम रो का मतलब हो जाता है आपके जो भी आप टाइपिंग करोगे, टाइपिंग करने के बाद आप आइडियल पोजीशन, यानी कि आप जब आराम की स्थिति में पहुंचोगे तो आपको इसी में आकर अपनी की को रखना है, मतलब अपनी उंगलियों को इस की पे रखना है। तो दूसरा दिन जो रहता है वो किस में रहता है, जैसे हमारी कुछ उंगलियां छूटी है, यानी कि कुछ रो जो है जैसे 1 2, ये जो 2 की है वो छूटी हुई है और उधर एक ए छूटी है। तो हमें अभी बिल्कुल भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि किस की से क्या बनता है, बस हम अभी जो है 2-4-10 पेज टाइप कर लेंगे तो हमको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी कि किस की से क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादातर स्पेस किस अंगूठे से प्रेस करना है, राइट हैंडेड से, ठीक है। तो इससे आपकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा तेज रहेगी। तो देखिए जब आपकी 4 उंगलियाँ इस प्रकार सेट हो जाती है तो जो लास्ट वाली उंगली है वो 2 की को प्रेस करेगी। कौन कौन सी? एक तो ए को प्रेस करेगी, फिर एस को प्रेस करेगी, बची 3। तो देखिए यहाँ पे डी एफ और फिर जी तो प्रेस हो गई, जी के साथ एच भी प्रेस होगा और यहाँ पे फिर से जी प्रेस होगा। तो इस प्रकार से आपका पहला जो है नहीं, लेफ्ट हैंड की इतनी की आपकी जो है टाइप होगी। उसके बाद राइट हैंड की अगर बात करें तो 1 2 3 4 इस प्रकार से टाइप होगी। उसके बाद जे भी टाइप होगा और फिर के, इस प्रकार से ये कंप्लीट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप शुरू से फिर देखते हैं, ये देखिए 1 2 फिर 3 4 और ये देखिए जी और फिर एच फिर जे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 फिर जे फिर के, इस प्रकार से आपको ये सारा काम अपना करना है। जब ये कंप्लीट आपकी इस प्रकार से हाथ चलने लगेंगे तो आपको मैं यहाँ पे टास्क देता हूँ दूसरे दिन का। देखिए इस प्रकार से आप जो है अपने दूसरे दिन का टास्क कंप्लीट रूप से 8-10 लाइन जो है हमारी, ये देखिए इस प्रकार से ये जो 8-10 लाइन है, ये 8-10 लाइनों को आप क्या करोगे, आप जो है लगभग 50 बार, यानी कि 2 घंटे लगभग आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। 2 घंटे टाइपिंग करना है, 50 बार तो मिनिमम मैंने बताया। अगर आपके हाथ फिर भी उंगलियां सही से नहीं चल पा रही तो आप क्या करोगे, अपनी उंगलियों को जमाने के लिए आप जो है यहाँ पे इसको 50 बार से ऊपर, यानी कि 2 घंटे 4 घंटे जितने भी हो, आप स्पीड यानी कि फ्लुएंटली आपके हाथ चलना चाहिए। तो ये डे 2 की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो डे 1 के आपने कर लिए होंगे, डे 2 भी अभी आप कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डे 3 की। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी टाइपिंग की, और हिंदी टाइपिंग हमारी होने वाली है किसकी, मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गेल के हिसाब से। तो हमने जो है 2 दिन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली हैं। 2 दिन की प्रैक्टिस कौन कौन सी आपने देखा होगा। हमने पहले दिन में कीबोर्ड में आप ध्यान से देखिए, हमने पहले दिन में आपको जो है
हाथ जमाना मैंने बताया था। हाथ जमाना कैसे, आपको पहले दिन में जो है आपको होम रो में SDFG इस प्रकार हाथ जमाना है। और जो सेकंड जो आपका राइट हैंड है वो आपको जमाना है डबल कोट सेमीकोलन, उसके बाद L है और फिर K। हमने ये आपको प्रेस करना है, मतलब ये आपने जो है टाइपिंग कर भी लिए होंगे। इसके बाद जो सेकंड डे था, सेकंड डे में हमने क्या करे थे, जो पहली उंगली है उसमें आपको 2 कैरेक्टर को प्रेस करना, मतलब A और S को। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके बाद ये H और फिर G। ये चीज़ें हमने देखे थे। और राइट हैंड की अगर बात करें तो राइट हैंड से अगर आपके पास में कीबोर्ड में इस प्रकार की है तो आप इससे 2 की प्रेस कर सकते हैं। हालांकि ये वाली जो की है वो आपकी कहाँ पर रहती है, ये ऊपर भी रहती है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी की यहाँ पे है तो आप इससे 2 की प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद 3, 4, 5, 6, इसके बाद ये देखिए इस प्रकार, और ऐसे आपको जे से के मिलाना है। ये आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो हमारी 2 दिन की यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी थी। अब हम जो है तीसरे दिन की बात करेंगे। तो तीसरे दिन में कुछ नहीं करना है, ये जो कंप्लीट होम रो है, इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका मतलब है इससे जो भी कैरेक्टर, मतलब इससे जो भी शब्द बनते हैं उनको मिलाकर यहाँ पे आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पे जाइए, यहाँ पे डे 3 में आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको शब्द लिखे हुए हैं, मतलब कैरेक्टर से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कार है, काक है, सार, सिंह है। इस प्रकार आपको कंप्लीट यहाँ पे इतने जो है शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद जब आप टाइपिंग करने बैठोगे तो आपको हाथ, कीबोर्ड में हाथ जो मैंने आपको बताया हूँ वही स्थिति में आपको जमाना है। मतलब हर एक जो फिंगर है या हर एक उंगली है उनको आपको उसी की में रखना है जहाँ पे हमने यहाँ शुरू दिन रखना देखे थे। तो इस प्रकार आप जब रख लोगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको पहला शब्द क्या लिखा, कार। तो इस प्रत्येक शब्द को, यानी कि कार है या काक है जो भी है, इस शब्द को आपको 5 पेज टाइप करना है। अब 5 पेज आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, परंतु आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये जो है आपकी उंगलियों को पता कैसे चलेगा। तो इस शब्द को आपको कितने बार टाइप करना है, आपको यहाँ पे 5 पेज टाइप करना है। मतलब जो MS वर्ड का पेज है या किसी भी चीज़ का जो पेज है सॉफ्टवेयर का, उसमें आपको 5 पेज इसका टाइपिंग करना है। जब आपकी 5 पेज टाइपिंग हो जाए तभी आप कहाँ जाए, इसमें जाए। उसके बाद एक एक करके आपको कंप्लीट ये जो है लास्ट तक, ये जो शब्द दिख रहा है यहाँ तक आपको टाइपिंग करना है। तो इस प्रकार आपकी जो है कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगी, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इस जो हमारी तीसरे दिन की जो प्रैक्टिस है उसकी थोड़ी सी यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते, छोटा कर लेते थोड़ा सा। और यहाँ देखिए हिंदी टाइपिंग के लिए आपको जो है मैंने सारी चीज़ें बता दी हूँ, जो कीबोर्ड है वो आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इस प्रकार आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब आपकी प्रैक्टिस धीरे से बनेगी, ऐसा टेंशन नहीं लेना कि इतनी तेज कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको कंप्लीट टाइपिंग यहाँ बताया, परंतु आपको एक ही शब्द टाइप करना है। ठीक है, एक ही शब्द कैसे, मान लो आपको कार कार लिखना है तो कार कार आप ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, कार कार आप लिखते जाओगे तो आपकी जो है 5 पेज ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। ठीक है, और जब 5 पेज एक शब्द के हो जाए तो आप नेक्स्ट शब्द में बढ़ सकते हैं। जब थक जाओ तो थोड़ा रेस्ट ले लिए और उसके बाद आप फिर से टाइपिंग करिए। ऐसा मजबूरी में नहीं करना है, नहीं तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा टाइपिंग का। तो चलिए ये तो थी तीसरे दिन की। तीसरे दिन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जो आपके हाथ जमाने का पैटर्न था वही आपको जमाना है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे किसकी, डे 4 की। पर कभी भी आप जो है पिछले डे की प्रैक्टिस होने के बाद ही नेक्स्ट डे में आपको एंटर करना है। यानी कि दूसरे दिन की प्रैक्टिस हो गई तभी तीसरे दिन में जाना है, तीसरे दिन की हो गई तभी चौथे दिन में जाना है। तो इस प्रकार से आप देखिए अब आपकी उंगलियों को हाथ में, मतलब जो उंगलियां है उसमें आपको शब्द यहाँ पे याद होने लगे होंगे, यानी कि कैरेक्टर याद होने लगे होंगे, तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम सीख रहे हैं क्या, हिंदी टाइपिंग, जो कि मंगल रेमिंगटन गेल के हिसाब से है। तो हमारा ये टाइपिंग सीखने का चौथा दिन है और चौथे दिन में हम बात करेंगे किसकी, टॉप रो की, यानी कि अपर रो की। टॉप रो नहीं, अपर रो की बात करेंगे। देखिए आपकी जो थी होम रो थी, यहाँ पे आप देखोगे होम रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें पहले दिन में हमने बात करे थे SDFG। इस प्रकार पहला हमारा जो है ये डे था। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर ली होंगी उसकी, ये देखिए। और उसके बाद राइट हैंड था इस प्रकार। और दूसरे दिन में हमने बात करे थे A को भी कंप्लीट ले लिए थे, H को भी ले लिए थे, इसके बाद इधर साइड की और J को भी ले लिए थे। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा दिन हो गया था। तीसरे दिन में मैंने आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस सिखाया था, मतलब कंप्लीट रूप से एक्सरसाइज।
आप जो है यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने तीसरे दिन में यहाँ प्रत्येक शब्द को 5 पेज टाइपिंग करने का टारगेट रखा था। आई होप आपने जो है कंप्लीट रूप से प्रैक्टिस कर लिए होंगे प्रत्येक शब्द की 5 पेज। तो हम बात करेंगे किसकी, डे 4 की। डे 4 में आप देखोगे हमारी होम रो तो कंप्लीट हो गई, मतलब प्रैक्टिस भी हो गई और हमने हाथ जमाना भी सीख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, अपर रो की। अपर रो में आप देखोगे क्यू वाली, QWERT वाली लाइन दिख रही है। तो अपर रो को जो है आपको कैसे टाइप करना है ये हम देखेंगे। तो कीबोर्ड में विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, आपके पास 4 उंगली है पर ऊपर देखिए आपको कैरेक्टर की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कुछ नहीं करना है, जो आपकी पहली उंगली है, पहली उंगली से आपके 2 कैरेक्टर बनेंगे। कौन से, QW। उसके बाद देखिए 1 2 और यहाँ पे ये तीसरा, मतलब 3 तो ये कंप्लीट हुए, पर अब एक कैरेक्टर बचा तो ये वाली उंगली से Y भी बनेगा। तो इस प्रकार आपके देखिए ये वाली उंगली से 2 कैरेक्टर, ये वाली उंगली से 2, बाकी से 1 1। उसके बाद राइट हैंड की अगर बात करें तो राइट हैंड में आप देखोगे राइट हैंड से भी 1 2, ठीक है, इस वाली से 2, उसके बाद देखिए 3 4 5, उसके बाद इस वाली से भी 2। इसका मतलब पहली वाली से भी 2 बनेंगे ये वाली, और ये वाली से भी 2, और इस हिसाब से इससे भी 2 बनेंगे और इससे भी 2। तो आप यहाँ पे अपने हाथों को फिर से सेट कर लीजिए, जो आपका होम रो था, मतलब आपका घर था उसमें, और आपको टाइपिंग करना कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और फिर आपको राइट हैंड से स्पेस मारना है। देखिए राइट हैंड का आपको कैसे करना है, 1 2, उसके बाद 3, ये 4 आपकी, और ये 5 और ये 6, ऐसे, मतलब इससे भी आपकी 2 की प्रेस होगी, इससे भी 2 की प्रेस होगी, ऐसे ही इन दोनों से भी 2 2 की प्रेस होगी। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे टाइप कर लेना। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसकी थोड़ी सी और क्या कर लेते, यहाँ पे प्रैक्टिस। इसके बाद देखिए इसके बाद ऐसे आपको ये देखिए इस प्रकार आपको जो है कंप्लीट। अभी टाइप करना कितना है तो मैं यहाँ पे आपको मैटर बता देता हूँ कितना टाइप करना है, ठीक है। आपको लगभग इतना मैटर आपको जो है, यहाँ मैं डे 4 को नीचे ले आता हूँ, इतना मैटर आपको कम से कम 25-30 पेज टाइप करना है। मतलब ये हर एक जो शब्द है, मतलब हर एक जो है वो कम से कम आपका जो है 50 बार आ जाना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये कंप्लीट 4 लाइन आपकी 50 बार हो जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से। अगर उतने में भी आपकी की याद ना हो तो आप क्या करिए, उसको और प्रैक्टिस करिए, पर अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपके कीबोर्ड में आपके हाथ जमने के ऊपर है, अगर आपके हाथ जम जाते हैं तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे के डे की। अब देखिए इसमें जो है नॉर्मल है आपको हाथ जमाना, अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डे 5 में जो है मूव करेंगे, पर डे 4 की प्रैक्टिस ना हो तब तक डे 5 में मूव नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम सीख रहे हैं क्या, मंगल रेमिंगटन गेल के हिसाब से हिंदी टाइपिंग, और ये हिंदी टाइपिंग सीखने का हमारा 5वां दिन है, यानी कि 4 दिनों की टाइपिंग आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होंगे। अब आप जो है यहाँ पे सीखेंगे डे 5, पर डे 5 में ऐसे सीखने का कुछ नहीं है। डे 5 में आप देखोगे हमने होम रो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए और हमारी अपर रो भी कंप्लीट हो गई। अब इन दोनों रो को मिलाकर जो हमारे शब्द बनते हैं कैरेक्टर से मिलकर, उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे चलना है यहाँ पे, और ये जो है कंप्लीट रूप से जो आपको दिख रहा है यहाँ डे 5 का मैटर, इसको आपको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद आप उसको सामने रख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल से आप जो है उसको सामने रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको टाइप कैसे करना है, तो टाइप करने का तरीका वही पिछली बार हमने देखे थे। प्रत्येक शब्द को 5 पेज टाइप करना है, यानी कि जल लिखा है, जल को 5 पेज टाइप करिए, फिर उसके बाद कल, फिर उसके बाद वन, जय, इस प्रकार आपको कंप्लीट रूप से 5-5 पेज हर एक शब्द को टाइप करना है। परंतु जब आप एक लाइन को, मतलब एक लाइन के शब्दों को 5-5 पेज टाइप कर लोगे तो इस कंप्लीट लाइन को भी आपको 2 पेज टाइप करना है, तब आपकी सही मायने में प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने जो है हाथ जमाना देखे थे, तो पहला दूसरा दिन जो था आपका होम रो था, तीसरे दिन में हमने प्रैक्टिस किए थे। चौथे दिन में मैंने आपको बताया था, आप एक बार फिर से देख लीजिए कीबोर्ड में, चौथे दिन में मैंने बताया था आपको जो आपको पहली उंगली है उससे 2 कैरेक्टर टाइप करना है, फिर 3 4 5 6, इस प्रकार आपको टाइप करना है। इसी प्रकार आपको राइट हैंड से भी क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको टाइप करना है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता था तो ये चौथा दिन था। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है, तो स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जल लिखा है, तो आप जल को पकड़ लीजिए और आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार आप जो है जल 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 इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट हैंड से ही आपका जल लिखा जाएगा, ठीक है। जो आपकी कीबोर्ड्स में जो आपकी एक उंगली है वो एक ही उंगली 2 कैरेक्टर को टाइप करती है, ऐसे आपको
जल जल लिखकर स्पेस यहाँ पे मारते जाना। फिर उसके बाद देखिए कल लिखा है, तो देखिए कल कल आप इस प्रकार जो है स्पेस यहाँ पे देखिए इस प्रकार आप जो है कल कल टाइप कर सकते हैं। फिर वन लिखा है तो आप देखिए वन वन टाइप कर सकते हैं, परंतु वन कब जाओगे, देखिए यहाँ पे जल से कल में कब जाओगे, जब आपके 5 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। और जब भी ये कंप्लीट लाइन हो जाए तो इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको 2 पेज टाइप करना है। जब आपकी कंप्लीट यहाँ पे डे 5 की प्रैक्टिस हो जाए तभी आप अगले डे में प्रवेश करिए, अन्यथा आप इसको टाइपिंग करते रहिए। मतलब आपको पिछले कंप्लीट जो जितने भी डे मैंने बताया हूँ उनको आपको जैसा मैंने बताया हूँ वैसे ही आपको टाइपिंग करना है। अगर आप अपने दिमाग से कुछ भी काम करते हो तो आपको जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारा था डे 5, और डे 5 की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम या कोई मटेरियल के लिए, तो उसमें आपको सारी जो समस्या है उसका हल मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम सीख रहे हैं मंगल रेमिंगटन गेल के हिसाब से हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी टाइपिंग का हमारा जो है ये 6 डे है, यानी कि डे नंबर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे किसकी। आप देखिए यहाँ पे हमारी होम रो हो चुकी है, अपर रो हो चुकी है, उनसे मिलाकर हमने प्रैक्टिस भी कर ली है डे 5 तक। अब हम बात करेंगे बॉटम रो की। तो कीबोर्ड पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो हाथ जमाने का तरीका होता है वो इस प्रकार होता है, ये आपने शुरू दिन से ही सीखे हैं। अब आपको जो अपने जो हथेली होती है उसको नीचे टेबल पे आपको जमा कर, मतलब नीचे नहीं रखना, थोड़ा सा उठा कर रखिए। और आपको करना क्या है, नीचे आप आओगे तो देखिए आपको नीचे मिलेगी ZXCV इस प्रकार। तो आपकी उंगली जो है यहाँ से आपको प्रेस करना है ZXCB तक, और उसके बाद एक की बची तो ये वाली जो उंगली है इससे आपको B भी प्रेस करना है। तो आपकी इस हैंड में कितनी उंगली हो गई, मतलब इस हैंड में कितनी फिंगर जो आपकी कीबोर्ड में की हो गई, 5। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी 5 की हो गई इस हैंड से। उसके बाद नीचे आप आओगे इसमें ये वाला राइट हैंड से, तो आपकी 1 2 3 4 फिर N बची, तो आपकी इससे भी मतलब इन दोनों उंगलियों से 2 2 की प्रेस करना, बाकी से आपकी 3 3 ही रहेगी, मतलब 3 उंगलियों से 3 रहेगी, बाकी जो 1 1 है ये वाली तो इनसे आपकी 2 2 की प्रेस होगी। तो कैसे करना है देखिए फिर से कीबोर्ड में ध्यान दीजिए, आपको होम रो में ही हाथ रखना है, क्योंकि आपकी जो आइडियल पोजीशन होती है वो आपकी होम रो होती है, जो मैंने शुरू दिन बताया था। आपको आना है देखिए 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद स्पेस ऐसे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपको देखिए ये वाला जो हाथ है इसमें आना है 1 2 3 4 5, फिर स्पेस, और यहाँ देखिए आपको हाथ जमाना ऊपर ही होम रो में ही हाथ जमाना है। उसके बाद देखिए फिर से आए 1 2 3 4, ये देखिए 5, और फिर होम रो में चले गए, यहाँ आए नीचे 1 2 3 4 5, और यहाँ देखिए होम रो में आप चले गए। तो ऐसे ही आपको कंप्लीट रूप से अपना काम करते रहना है। तो देखिए इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और करना कितनी है देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ शब्द कितने करना है। ठीक है, यहाँ ये जो शब्द आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इनकी आपको लगभग 50 बार करना है। ये जो कंप्लीट दिख रहा है, मतलब जो 4-5 लाइन दिख रही है, इसको कंप्लीट आपको कितने बार टाइपिंग करना है, ये आपको टाइपिंग करना है 50 बार। अब देखिए कोई भी आपको जो है जो हाथ जमाने का जो सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा शुरू में कठिन लगेगा, परंतु आप हथेली को नीचे न जमाएं और आप जो है टाइपिंग करें ऐसा, मतलब आप नीचे वाले जो रो है उसमें आप ऐसे टाइपिंग करें, और राइट हैंड से ही जो अंगूठा है उससे ही स्पेस आपको मारना है। अगर आपको लेफ्ट हैंड से मारने की इच्छा है तो आप बिल्कुल भी ना मारें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है राइट हैंडेड होते हैं। तो आप इससे स्पीड बनाना चाहते हैं तो राइट हैंड से ही आपको जो अंगूठा है उससे ही स्पेस आपको प्रेस करना है। ठीक, तो इस प्रकार हमारी 3 रो, यानी कि आपकी जो है होम रो हो गई, होम रो के बाद अपर रो और बॉटम रो। बॉटम रो के बाद हम बात करेंगे इसकी प्रैक्टिस की। तो पहले तो आप जो है इसमें हाथ जमाना सीखिए, फिर मैं आपको शब्द की टाइपिंग बताऊंगा जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो चलिए किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि डे नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, मंगल रेमिंगटन गेल के हिसाब से हिंदी टाइपिंग की। और हिंदी टाइपिंग सीखने का हमारा डे नंबर 7 है, यानी कि 6 दिन हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 6 दिन में हमने क्या क्या सीखे, आप पिछले जो क्लास है उनको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीखना कोई मतलब का नहीं है। तो हमने होम रो की बात करें, होम रो में हमारे लगे थे कितने, पहला दिन और दूसरा दिन।
और तीसरे दिन में हमने उसकी प्रैक्टिस करे थे। चौथे दिन में हमने सीखे थे अपर रो, जिसमें हमने इसमें हाथ जमाना देखे थे। पाँचवें दिन में हमने दोनों की यानी कि होम रो और अपर रो को मिलाकर प्रैक्टिस किए थे। आप उनको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, नहीं किए होंगे तो अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने नेक्स्ट जो छठवां दिन था वो उसमें हमने देखे थे कौन सा, बॉटम रो। बॉटम रो में आपने देखा था इसमें हाथ जमाना। अब हम बात करेंगे 3 रो हमारी हाथ जमाने को लेकर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, प्रैक्टिस की, यानी कि इनसे मिलकर जो भी शब्द बनते हैं उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ बॉटम रो, होम रो और अपर रो, इनसे मिलकर क्या बनते हैं तो आपको स्क्रीन पर ध्यान देना। हाथ जमाना एक बार देख लीजिए, जैसे हम हाथ जमाते हैं यहाँ पे हमारी होम रो में, तो आपको मैंने बताया था। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, टाइप करना पिछले दिन की, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, देख लीजिए उसको। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार प्रेस होगा और इस की से 2 होगा, यानी कि 1 2 3 4 और ऐसे करके हमको स्पेस करना और जाकर होम रो में ही अपनी आइडियल पोजीशन रखना है। ऐसे ही नीचे आप आओगे 1 2 3 4 ये 5, फिर इसके बाद देखिए आप होम रो में चले जाइए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको देखिए, यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द लिखे हुए हैं डे नंबर 7 के, इसको आपको कंप्लीट रूप से नोट कर लेना है। और दूसरी चीज़, नोट करने के बाद या स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सामने रख लेना है। जब भी आप टाइपिंग करो तो आपकी नज़र होना चाहिए मैटर पर, ना कि कीबोर्ड पर। तो कीबोर्ड पर सिर्फ हाथ जमाना है शुरू से और मैटर पर ध्यान रखना है। स्क्रीन पर वो टाइप होगा। देखो गलती नहीं करना है, अगर आप शुरुआत से सही फॉलो कर रहे हैं नियम कानून, तो आप जो है टाइपिंग जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे और आपकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाएगी। तो आपको ये मैटर को लिख लेना है। अब मैटर को टाइप कैसे करना है, तो पुराना तरीका हमारा, प्रत्येक शब्द को 5 पेज टाइप करना। ठीक है, ये प्रत्येक शब्द को 5 पेज टाइप करोगे, उसके बाद इस शब्द को 5 पेज टाइप करोगे। जब ऐसे शब्द 5 पेज टाइप कर लोगे, एक लाइन हो जाएगी, तो इस एक लाइन को 2 पेज टाइप करना है। ऐसे करके आपको कंप्लीट रूप से यहाँ पे ये टाइपिंग करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है, पहला शब्द क्या हमारा, गद। तो गद कैसे बनता है आपने देखा होगा, आपका जो है देखिए नीचे वाले जो एक्स है, एक्स से आपका ग बनता है। ठीक है, और आपको शब्द भी मतलब जो कैरेक्टर वो याद हो गए होंगे। और द आपका बनता किससे, एन से। तो आप ऐसे गद गद इस प्रकार टाइप करते रहिए, तो आपकी जो टाइपिंग है वो आपकी स्पीड बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार आप जो है ये देखिए। और जब इस प्रकार 5 पेज हो जाए तो दूसरा शब्द कौन सा, वेद। तो ऐसे ही आप जो है एक एक करके सारे शब्दों को 5 पेज टाइप करिए और एक लाइन कंप्लीट होने पर उसको 2 पेज टाइप करना है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी स्पीड जल्दी बनेगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस जो मैंने बताया हूँ उससे पहले भी बन जाती है, जैसे आपको प्रत्येक शब्द 5 पेज से पहले आ जाता है स्पीड में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आता तो आप और टाइप करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की जल्दी कैचिंग पावर होती है, किसी की थोड़ी देर होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको कंप्लीट रूप से टाइप करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे मैंने कंप्लीट रूप से बिना शिफ्ट के यहाँ कैरेक्टर बताया हूँ। अब हम जब बात करेंगे तो डे नंबर 8 में हम नंबर रो, जो ऊपर वाली नंबर रो है उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना शिफ्ट के हमारे कंप्लीट रूप से टाइपिंग हो जाएगी। कितने दिन की, 8 दिन की। पर 8 दिन में जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो 8 दिन में हमारी कंप्लीट टाइपिंग हो जाती है। और हिंदी में हमारी 8 दूनी 16 क्यों होती है, क्योंकि शिफ्ट के साथ भी हमारे कैरेक्टर बनते हैं। तो ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम इसमें थोड़ा सा समय लगेगा पर हमारी टाइपिंग मजबूत हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी टाइपिंग की, जो कि हमारी मंगल रेमिंगटन गेल के अनुसार है। और हमारा हिंदी टाइपिंग सीखने का ये डे 8 है, यानी कि डे 7 तक आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, जिसमें हमने बात करी किसकी, होम रो की। होम रो के बाद हमने बात करी थे अपर रो की, फिर बॉटम रो की। अब हम बात करेंगे किसकी, नंबर रो की। तो नंबर रो में हमको कुछ नहीं करना है। जब आपके पास में देखिए यहाँ पे आपको उंगलियाँ दिखती होगी दोनों हाथ की, मतलब यहाँ लास्ट वाली उंगली फर्स्ट वाली, इन दोनों से 2 की प्रेस होगी। इधर से भी 2 की इससे प्रेस होगी, 2 की इससे, बाकी बची 2 तो इनसे 1 की प्रेस होगी। कैसे, आपको हैंड वैसे ही प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ कभी कभी ये वाली जो की है वो यहाँ रहती है, तो इस उंगली से 3 की प्रेस होगी, पर अभी कितनी है, 2, तो आपको 2 ही प्रेस करना। और यहाँ से भी देखिए 2 प्रेस करना है। तो कैसे प्रेस करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ 1 2, उसके बाद देखिए इस की से यहाँ देखिए ऐसे और ऐसे स्पेस। ठीक है, फिर उसके बाद हाथ जमा लीजिए, 1 2 देखिए 3 4 5 6 ऐसे। ये देखिए 1 इसके 2 3 4 5 6, मतलब इससे 2 इससे 2 इससे भी 2 इससे भी 2, तो ऐसे आपको प्रेस करना है। ठीक है, उंगली जो है आपकी सही से जमी होना चाहिए, मतलब हर एक जो की है जहाँ पे जमना चाहिए। ठीक है,
ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे, एक दे 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ठीक है। ऐसे आपको प्रेस करना है। इधर से भी 1 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ऐसे आपको प्रेस करना है। तो आपको करना कितना है ये मैटर, ये कंप्लीट रूप से इतना मैटर आपको टाइप करना है जो आपका डे 8 है, यानी कि नंबर रो को रटने के लिए, नंबर रो को रटाना ही एक तरीके से। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, आप जब इसको टाइपिंग करोगे तो टाइपिंग करने के दौरान आपको जो है यहाँ पे बिना शिफ्ट के सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। यानी कि डे 8 तक हमने क्या सीखा, कंप्लीट रूप से बिना शिफ्ट के ये कंप्लीट रूप से टाइपिंग किए हैं। अब बात बची किसकी, शिफ्ट की। तो शिफ्ट के साथ भी डे 8, यानी कि डे 8 हो गए बिना शिफ्ट के, और डे 8 हो जाएंगे किसके, शिफ्ट के साथ। तो इस हिसाब से आपकी कंप्लीट रूप से जो होगी 16 दिन की टाइपिंग रहेगी। 16 दिन में आप अच्छे से अपने हाथ को जमा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, और फिर उसके बाद बची बात किसकी, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की। तो आप डेली जो है 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो टाइपिंग है उसकी। उसके बाद आपकी स्पीड बनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जो भी दिक्कत होती है इसके अलावा आपको टाइपिंग करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए जो है कंप्लीट रूप से विशेष ध्यान दूंगा। और जो भी मटेरियल चाहिए आपको किसी नोट्स से रिलेटेड या कोई भी चीज़ है, तो आप उसमें जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे नंबर 9 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत जो रेमिंगटन गैल है मंगल फॉन्ट, उसके अंतर्गत टाइपिंग सीख रहे हैं, और हमारा टाइपिंग सीखने का ये डे नंबर 9 है। तो डे नंबर 9 में हम क्या सीखने वाले, उसके पहले आप कीबोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा हाथ जमाने का जो तरीका है आपको पता होना चाहिए, आप इसको नहीं भूलना। मतलब आपका जो हाथ की पोजीशन है और थोड़ा सा आपकी हथेली ऊपर उठकर होना चाहिए, मतलब नीचे आपकी फ्लैट जो फ्लोर है यानी कि जो टेबल है उस पर नहीं होना चाहिए। दूसरा हाथ जो है आपका इधर साइड इस प्रकार आपका जमा होना चाहिए। हमने पिछली क्लास में यानी कि जो डे नंबर 8 है उसमें देखा था कि आपको जो नंबर वाली जो सीरीज़ है यानी कि ऊपर वाली जो रो है उसको टाइप करना मैंने बताया था। तो आइडियल पोजीशन आपकी यही है। आपको क्या करना है, 1 2 फिर उसका 3 4 5 और ये 6, और इधर आके आपको स्पेस मारना। इस प्रकार मैंने ये आपको बताया था। उसके बाद दूसरी वाली पोजीशन क्या थी, देखिए 1 2 उसके बाद 3 4 5 और ये 6, ऐसे मैंने आपको बताया था टाइपिंग करना। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, डे नंबर 9 की। डे नंबर 9 में कुछ नया सीखने का नहीं है, बस टाइपिंग प्रैक्टिस है। तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे डे नंबर 9 में देखिए ये सारे शब्द लिखे हुए हैं। इनको आप समझ लीजिए पहले कि किस प्रकार टाइप करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे कृपा लिखा, ब्रज लिखा, हृदय, इसके अलावा आपको बहुत सारे शब्द लिखे हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लें, और उसके बाद आप सामने इसको रख लेंगे। कहाँ पे, आपने सामने जहाँ पे भी आप जो है टाइपिंग कर रहे हैं उसके सामने रख लेना है। और टाइपिंग कैसे करना है, आपको कृपा जो लिखना है वो 5 पेज लिखना है, फिर उसके बाद ब्रज 5 पेज लिखना है। उसी प्रकार हर एक शब्द को 5-5 पेज लिखना है। और जब एक लाइन कंप्लीट हो जाए तो इसको आपको 2 पेज लिखना है, इस कंप्लीट लाइन को। उसके बाद इसी प्रकार पैटर्न आपको नीचे तक चलते रहना है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देखें, हम लिखते हैं क्या, कृपा। ठीक है, तो आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, मतलब हिंदी टाइपिंग कन्वर्ट कर लेना। देखिए कृपा इस प्रकार से आपको देखिए, और किससे क्या बनता है ये सारी चीज़ें आपको जो है जब आप जो पिछली प्रैक्टिस कर लोगे डे नंबर 8 की, तो ये सारे शब्द जो राखी रेप बन रही है पृथ्वी वाली, वो कैसे बनती है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और हाथ जमाने का तरीका मैंने आपको बता दिया हूँ। तो आप इस प्रकार से कृपा कृपा करके कितने बार लिखोगे, 5 पेज लिखोगे। फिर उसके बाद क्या बचा, ब्रज। तो ऐसे आप ब्रज ब्रज भी कितने बार लिखोगे, 5 पेज लिखोगे। जब आपके सारे जो शब्द है यानी कि जो एक लाइन आपकी कंप्लीट होना है यहाँ पर ये वाली, तो इसमें आपको इसको लिखना है कितना, 2 पेज। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डे नंबर 9 का ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जब इतना काम कंप्लीट हो जाता है तो आप अगले डे में यहाँ मूव कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो आप और प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो उससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग इम्प्रूव होगी। तो चलिए, अगर कोई डाउट है इस डे नंबर 9 में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए, यहाँ पे हम सीख रहे हैं हिंदी टाइपिंग, और हमारा हिंदी टाइपिंग जो है रेमिंगटन गैल मंगल फॉन्ट के अनुसार है। और ये हिंदी टाइपिंग सीखने का हमारा जो है डे नंबर 10 है, यानी कि 9 तक हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए उनको। अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, देख लिए तो आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे।
तो डे नंबर 10 में हम एक नया चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट के साथ हम जो है कैरेक्टर को कैसे बनाते हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको डे नंबर 8 तक या 9 तक ही कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे आपको चलेंगे डे नंबर 16 तक। तो 16 तक हम कैसे, अभी हमारे 9 तक कंप्लीट हुए बिना शिफ्ट के, यानी प्रैक्टिस सहित। अब हम बात करेंगे 10 की। तो आप देखिए जो टाइपिंग में आपको हाथ जमाने का पोजीशन वो तो पता ही है, आइडियल पोजीशन आपकी होम रो में होता है, इधर साइड का भी आपको पता है। अब बची बात किसकी, शिफ्ट की। तो शिफ्ट की आपके इससे ही प्रेस करना है, अगर राइट हैंड की बात करें तो इससे प्रेस करना है, लेफ्ट हैंड की बात करें तो इस वाली उंगली से आपको शिफ्ट की प्रेस करना। कैसे प्रेस करना आप ध्यान से देखिए, पहले देख लीजिए ध्यान से, फिर हम जो है उसकी जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो आप देखिए जब आप लेफ्ट हैंड की टाइपिंग करो, ये देखिए SDFG, तो आपको शिफ्ट की इस हाथ वाली उंगली से ऐसे प्रेस कर रख लेना। देखिए ये देखिए यहाँ से मैंने इसको प्रेस कर रखा और उसके बाद मैंने देखिए इस प्रकार से और ऐसे स्पेस मारा। अब मैं जब इस वाले हाथ से प्रेस करूँगा, मतलब टाइपिंग करूँगा, तो आप देखिए ये वाले हाथ की शिफ्ट की ऐसे आप प्रेस कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको काम करना। फिर देखिए इस प्रकार से, फिर आप इसको दबा लीजिए ऐसे और ऐसे करके स्पेस, ठीक है। फिर आप देखिए इस प्रकार से, ध्यान से आपको देखना है, देखिए इस प्रकार से, और देखिए ये, ठीक है। तो आपको ऐसे काम करना है। अब आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए, और स्क्रीन पर देखने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस करना आपको, देखिए इतना मैटर जो दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट मैटर है। ये कंप्लीट मैटर को आपको टाइप करना कम से कम 25 30 50 पेज जितना भी हो, जब तक कि आपकी संतुष्टि ना हो, यानी कि अंदर से गुड फीलिंग ना आ जाए कि भाई हमारे हाथ सही तरीके से जम गए हैं शिफ्ट के साथ में, तब आपको जो है इस डे से मूव करना है अगले डे में। तो इस प्रकार आपको डे नंबर 10 की प्रैक्टिस करना है। आगे हम डे नंबर 11 में इसकी जो फाइनल प्रैक्टिस है वो उसके बारे में बात करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं डे नंबर 11 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए हिंदी टाइपिंग सीखने का हमारा ये डे नंबर 11 है और इसमें हम सीख रहे हैं हिंदी रेमिंगटन गैल मंगल फ़ॉन्ट के अनुसार। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जो कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो शब्द दिख रहा है, जैसे सभ्य है, हिस्सा है, सिक्का है, इसमें हर एक में आप देखिए आधा शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे आधा भा जुड़ा हुआ है, आधा सा जुड़ा, आधा का जुड़ा हुआ है, इसमें भी आधा का है, इसमें आधा सा है, ठीक है। इसमें जो आधा धा है उसके साथ में पूरा धा मिलकर छोटू की मात्रा है। तो इस प्रकार इन शब्दों को आपको टाइप करना है। तो कीबोर्ड में तो आपको पता है ये शब्द बनेंगे कैसे, शिफ्ट के साथ में। तो कुछ शब्द शिफ्ट के साथ में बनेंगे, कुछ आपके बिना शिफ्ट के बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करूं मैं सभ्य की, तो देखिए सा तो आपका बन जाएगा एल से, पर आपको बनाना आधा भा। तो आधा भा किससे बनेगा, देखिए आपको बनेगा एच से। तो एच में जब प्रेस करोगे तो ये जो राइट हैंड की शिफ्ट की है आपको ऐसे प्रेस करना आधा, और उसके बाद देखिए आपको एल दबाना, और देखिए सभ्य बन गया। तो ऐसे आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। तो ये आपकी जो हो जाएगी डे नंबर 11 की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मतलब ये शब्द आपको जब जो कैरेक्टर है वो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे डे नंबर 10 की, तो आपको ये जो अक्षर है वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे कि कौन सा अक्षर किस की से बनता है और हमको शिफ्ट का उपयोग कैसे करना। मैंने डे नंबर 10 में आपको शिफ्ट की का उपयोग कैसे करना है वो सारी चीज़ें बता दी हूँ। तो चलिए आप स्क्रीन पर फोकस कीजिए, हम इनको जो है टाइप करते हैं। तो टाइप करने के लिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ आप देखिए जैसे मुझे सभ्य लिखना है तो देखिए इस प्रकार से मैं सभ्य लिख देता हूँ, और इसको टाइपिंग कैसे करना है वो भी आपको मैं बता दूँ। तो ये जो पूरा जो मैटर लिखा है ये, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर आप जो है इसको टाइप कर लीजिए, मतलब आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और कॉपी को आपको सामने रख लेना है, और फिर आपकी टाइपिंग को स्टार्ट करना है। जब आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो पूरा ध्यान आपका मैटर पर होना चाहिए। टाइपिंग करना कैसे है, तो आपको सभ्य लिखना है। शब्द को कितने पेज लिखना है, 5 पेज लिखना है। और 5 पेज लिखने के पश्चात आपको आना हिस्से में, हिस्सा जो है 5 पेज लिखना। इसी प्रकार सिक्का है, क्या है, हाथ से है। तो ऐसे जब आप कंप्लीट ऐसे टाइप कर लोगे एक लाइन, तो एक लाइन को आपको टाइप करना है 2 से 3 पेज। जब आपका कंप्लीट ये हो जाएगा तो सही मायने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको दूसरी लाइन में आना, हर एक शब्द को फिर एक लाइन को फिर टाइप करना, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आपको कंप्लीट, फिर पूरा मैटर को आपको लगभग 4 से 5 पेज में टाइप करना है, तब आपकी ये टाइपिंग प्रैक्टिस होगी। तो ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पे जो है ऐसे टाइप कर लेना है, ठीक है। हिस्सा को भी ऐसे देखिए आधा सा बनेगा, फिर पूरा सा, आ की मात्रा कहाँ से बनती है, सारी चीज़ें आपको इतने दिनों में आपने सीख लिए होंगे, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए, आप देखिए जो
विद्युत है, विद्युत कैसे बनेगा भाई? सिंपल सी बात है, जो वन के साइड में टेलाइट की बटन दिख रही है उससे बनेगा। ठीक है, छोटों की मात्रा पता चल गई होगी आपको। तो इस प्रकार आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, कोई अक्षर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए हम यहाँ पर सीख रहे हैं हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल मंगल पॉइंट के अनुसार, और यहाँ पे हमारा हिंदी टाइपिंग सीखने का डे नंबर 12 है। 11 तक हमारी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ, साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी बताया हूँ कैसे करना है, किस प्रकार सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे डे नंबर 12 में आपको शिफ्ट का उपयोग तो करना ही है। शिफ्ट का उपयोग बता दिया मैंने कैसे करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड से टाइपिंग कर रहे हो तो आपको शिफ्ट की दबाना है राइट हैंड की, और अगर आप राइट हैंड की टाइपिंग कर रहे हो तो आपको शिफ्ट की दबाना लेफ्ट हैंड से। कौन सी की से, कौन सी उंगली से दबाना है? ये वाले से। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारी जो है होम रो कंप्लीट हो गई। होम रो के बाद हम बात करेंगे किसकी? टॉप रो की। मतलब टॉप रो मतलब जो अपर रो होती है उसकी बात करेंगे। तो अपर रो की प्रैक्टिस कैसे करना है? देखिए, हमको पहले इस हाथ से प्रेस करना है। तो आपको यहाँ से देखिए, ये मैंने दबाया शिफ्ट की, और देखिए ये देखिए इस प्रकार से मैंने जो है ये आपको यहाँ पे टाइपिंग, परंतु यहाँ देखिए फिर से देखिए, आपको इस उंगली से 2 की प्रेस करना, क्यू डब्लू। ठीक है, क्या प्रेस करना? क्यू और डब्लू। देखिए इस प्रकार 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5, और ये वाली जो की है, ये वाली जो हाथ है, इससे आपको बाय भी प्रेस करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको फिर से देखिए 1 2, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 3 4, मतलब ये 5 हो गई, और ये 6 हो गई। मतलब आपको बाय तक प्रेस करना है। चलिए यहाँ पे आपको किसकी बात करें हमने? राइट हैंड की। अब राइट हैंड जो है आप अपनी जगह में प्रेस करो, और यहाँ पे मतलब जो लेफ्ट हैंड प्रेस करना अपनी जगह में, और राइट हैंड से टाइपिंग करना। राइट हैंड से कैसे? अब देखिए ये जो हाथ है, मतलब इस उंगली से आपको 2 की प्रेस करना है, फिर उसके बाद 3 4 5, और ये 6। मतलब आपको यहाँ पे आपको 6 की प्रेस करना है 4 उंगलियों से। कैसे प्रेस करना है? राइट जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की को आप जो है से देखिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट, और देखिए 1 2 3 4 5, और ये 6। इस प्रकार आपको स्पेस मारना। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार आपको काम करना है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर कैसे? देखिए यहाँ पे आपको कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो यहाँ देखिए आपको एक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट की दबा के आपको प्रेस करना है। ये देखिए, उसके बाद आपको ये देखिए इस प्रकार ऐसे स्पेस मारना, मतलब जो आपको कंप्लीट शब्द बना हुआ है। फिर उसके बाद शिफ्ट की इस हाथ से दबाइए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको प्रेस करना है। तो मतलब यहाँ पे आपको कंप्लीट मैटर लिखा हुआ है। इस कंप्लीट मैटर को आपको लगभग कितने बार टाइप करना है? ये आपको टाइप करना है 25 से 30 पेज। ठीक है, और अगर आपको टाइपिंग की और ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो? और टाइपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है जब तक आपको अंदर से गुड फीलिंग ना आए तब तक आप इसको टाइपिंग करते रहे। मतलब आपके उंगलियां जो है हर एक की को अच्छे से जान पाए और अच्छे से उसको टाइप कर पाए, तब तक आपको टाइपिंग करना है। अगर इसमें कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली क्लास में मिलते हैं हम डे नंबर 13 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी टाइपिंग की, और हिंदी टाइपिंग हम सीख रहे हैं रेमिंगटन गेल। जो हमारा लेआउट होता है उसमें हम सीख रहे हैं मंगल फ़ॉन्ट। ठीक है, और हिंदी टाइपिंग सीखने का हमारा जो है ये डे नंबर 13 है, यानी कि 12 दिन तक हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। आई होप आपने सभी ने 12 दिन की प्रैक्टिस कर ली होंगे। ठीक है, अब आप कीबोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमने डे नंबर 12 में क्या सीखा था? डे नंबर 12 में मैंने आपको शिफ्ट के साथ में अपर रो का उपयोग दिखाया था। ये आप देख सकते हैं अपर रो। देखिए हमने मिडिल रो यानी कि जो होम रो होती है, होम रो का उपयोग हमने देख लिए हैं शिफ्ट के साथ में। उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। शिफ्ट के साथ में जो प्रैक्टिस वर्ड होते हैं उसका मैंने उपयोग बता दिया था आपको कैसे करना है। अब जो ऊपर वाली रो है, ऊपर वाली रो मतलब अपर रो के साथ में हम जो शिफ्ट का उपयोग करते हैं उसके साथ हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि शिफ्ट का उपयोग अपर रो में कैसे करना है। तो आप कीबोर्ड में हाथ जमाएंगे ऐसे, देखिए एस से एच डी एफ जी, उसके बाद इधर जमाएंगे डबल कोट सेमीकोलन एल और के, इस प्रकार हाथ जमाएंगे। आप शिफ्ट का उपयोग कैसे करना है? जब आप इस हाथ का टाइपिंग करोगे, इस हाथ से टाइपिंग करोगे, तो आपको इस हाथ की जो लास्ट उंगली है उससे आपको शिफ्ट की प्रेस करना। कैसे? देखिए जब आप इससे ऐसे प्रेस करोगे ऊपर वाली, तो सिंपल सी बात है, इससे आप क्या दबाओगे? शिफ्ट। मान लो मैं इससे ऐसे प्रेस कर लेता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए, पर हालांकि आपको ऐसे दबा कर देखिए इसी में से, मान लो इसी में से आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें आपने शिफ्ट की दबाए, ऐसे मैं शिफ्ट की दबा लेता हूँ। अब देखिए इससे आपको दो की प्रेस करना है, 1 2
ये देखिए, उसके बाद 3 4 5 और ये 6, उसके बाद आपको स्पेस मारना है, ठीक है। फिर से देखिए, ये देखिए इस प्रकार आपने शिफ्ट दबाया, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे आपको स्पेस मारना। अब बात होती है किसकी, बात होती है इस हाथ की। इस हाथ से अगर टाइपिंग करना है तो आपको इस हाथ से शिफ्ट की दबाना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैंने इस प्रकार दबाया, ये देखिए इससे आपको 2 की प्रेस करना है, उसके बाद 3 ये 4 5 और ये 6, और इस हाथ से आपको स्पेस मारना। फिर से देखिए 1 2 3 ये 4 5 और ये 6, इस प्रकार आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है, मतलब ये शिफ्ट के साथ में हो गया। अब बात होती है प्रैक्टिस की, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस वर्ड दिखाता हूँ। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डे नंबर 13 के अंतर्गत देखिए कुछ स्क्रीन पर कुछ शब्द नज़र आ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल पर, और आप जो है जब टाइपिंग करोगे तो उसको अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो शब्द लिखे हैं जैसे प्याज है, ज्वर है, कल्प है, ये सब जो है अपर रो की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इनके आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर सामने रखेंगे और साथ में प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। जैसे जो पहला शब्द है, पहले शब्द को आपको लगभग 5 पेज टाइप करना है। 5 पेज जब टाइप कर लोगे तो आपको जो है ये इससे रिलेटेड जो शिफ्ट की है वो आपका उपयोग हो जाएगा। फिर आपको ज्वर को टाइप करना, कल्प, संत, भव्य, कच्चा, राज्य, माँ, सम्मान। जब आप कंप्लीट रूप से एक लाइन टाइप कर लोगे 5 पेज, मतलब जो आपका एक एक शब्द है 5 पेज टाइप कर लोगे, तो आपको कंप्लीट एक लाइन होने के बाद 2 पेज टाइप करना है। ऐसे आपको आगे की जो फॉर्मेट है वो रखना है। जब तक आपकी संतुष्टि ना हो जाए तब तक ये प्रैक्टिस करते रहे। जल्दी हो जाए तो आप आगे के स्टेप में जा सकते हैं, यानी कि डे नंबर 14 में जा सकते हैं। अगर नहीं होती है तो आप डे नंबर 13 में लगे रहे। तो इस प्रकार आपका डे नंबर 13 की प्रैक्टिस थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर और कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा डे नंबर 14 है, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हिंदी टाइपिंग की, और हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत हम सीख रहे हैं रेमिंगटन गेल लेआउट मंगल फॉन्ट। डे नंबर 14 है हमारा हिंदी टाइपिंग सीखने का, और डे नंबर 13 में मैंने आपको क्या सिखाया था, देखिए हमने होम रो जो है शिफ्ट की के साथ देखे थे, फिर अपर रो हमने शिफ्ट की के साथ देखे थे, साथ ही इन दोनों की हमने प्रैक्टिस देख लिए थे। जो आपकी हिंदी टाइपिंग की होती है, मतलब शिफ्ट के साथ में जो शब्द बनते हैं आपके, वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए थे। अब बात होती किसकी, बॉटम रो की, यानी कि जो नीचे वाली रो होती है कीबोर्ड की, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे शिफ्ट की का उपयोग कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उससे बनने वाले शब्द जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं शिफ्ट की के साथ, वो अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए आप जो है कीबोर्ड पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको हाथ कैसे जमाना, देखिए आपकी जो होम रो होती है जिसमें आपको SDFG इस प्रकार आपको हाथ जमाना है। मतलब आप जब भी यहाँ हाथ जमाओ तो आपको कैसे हाथ जमाना है, जो मैंने आपको बताया SDFG, और उसके बाद आपको देखिए इधर से इस प्रकार आपको हाथ जमाना। और मैंने शिफ्ट की का उपयोग आपको कैसे बताया, जब आप इस हाथ का उपयोग करो टाइपिंग के लिए तो आपको क्या करना है, इस हाथ की जो लास्ट उंगली है उससे आपको शिफ्ट की प्रेस करना। कैसे, जैसे आपने इस प्रकार प्रेस करे और अपनी हथेली को थोड़ा सा उठा कर रखिए, और उसके बाद आपको टाइपिंग कैसे करना, थोड़ा नीचे ले आइए, देखिए ZX इस प्रकार आप जो है, और उसके बाद आप स्पेस मारिए। फिर उसके बाद देखिए ZXCB और B इस प्रकार देखिए, ये देखिए इस प्रकार आपको जो है टाइपिंग करना है, ठीक है। ये देखिए ऐसा आपको ध्यान देना है विशेष रूप से टाइपिंग में। अब ये तो बात हो गई इस हाथ के टाइपिंग की। जब आप इस हाथ से टाइपिंग करो तो शिफ्ट की का उपयोग कैसे करना है, आपको शिफ्ट की ऐसे दबा लेना है डायरेक्ट, या फिर आप यहीं से अपनी लास्ट उंगली को शिफ्ट की में ले जा सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। आपके हाथों की जो मतलब जो बैठक है उसके हिसाब से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको शिफ्ट की दबाना राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड को कैसे टाइप करना है 1 2 3 4, और इस प्रकार से आपको इस उंगली से जो है 2 की प्रेस करना, और इसी प्रकार इस उंगली से भी 2 की प्रेस करना। शिफ्ट की हमेशा इसी से प्रेस करना है। जब आप इस हाथ से टाइपिंग करो तो इस हाथ से शिफ्ट की दबाओ, और इस हाथ से टाइपिंग करो तो इस हाथ से शिफ्ट की दबाओ, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान देना। देखिए इस प्रकार, ये देखिए ऐसे आपको टाइपिंग करना है।
अब आपको कंप्लीट रूप से इसका मैं मैटर दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डे नंबर 14 में आपको ये जो मैटर दिया है, मैटर आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर रा अलग दिख रहा है, यहाँ पर रा के बाद स्पेस मार दिया गया है हर बार। जिससे आप स्पेस मार दोगे तो रा इस प्रकार बनेगा, और स्पेस नहीं मारोगे तो रा की रेब ऊपर आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको डे नंबर 14 में आपको ये जो मैटर लिखा है, इसको लगभग आपको 20 से 25 पेज से अधिक, मतलब जब तक कि आपकी संतुष्टि ना हो बॉटम रो में शिफ्ट के साथ में, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके पीछे की भी सारी क्लासेस आप देख सकते हैं डे नंबर 13 तक। उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हिंदी टाइपिंग की। और हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत हमारा जो कीबोर्ड का लेआउट है वो है रेमिंगटन गैल, यानी कि यूनिकोड, जिसे हम मंगल फॉन्ट बोलते हैं। और डे नंबर 15 के अंतर्गत अभी हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो डे नंबर 14 तक आपने देख लिया होगा, उन सभी की प्रैक्टिस कर लिया होगा जैसे मैंने आपको बताया हूँ। उसी प्रकार अगर आप चल रहे हो मैंने जैसे बताया, तो आपकी जो है टाइपिंग की मतलब जो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चले। उन सभी लेक्चर को आप ज़रूर देखिए जो आपके हिंदी टाइपिंग के हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी, डे नंबर 15 की। और डे नंबर 15 को सीखने से पहले आप कीबोर्ड पर ध्यान दीजिए। कीबोर्ड पर हम कैसे हाथ जमाते देखिए, आपको देखने को मिलेगा SDFG इस प्रकार, और इधर से इस प्रकार आप हाथ जमाते हैं। जब हम शिफ्ट को की का उपयोग करते हैं तो शिफ्ट की किस प्रकार दबाते हैं, जब हम राइट हैंड का उपयोग करते हैं टाइपिंग के लिए तो लेफ्ट हैंड से शिफ्ट की दबाते हैं इस उंगली से। और अगर हम लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हैं टाइपिंग के लिए तो राइट हैंड से हम इस उंगली से शिफ्ट की प्रेस करते हैं। अब देखिए, अब मैंने बताया था आपको बॉटम रो का उपयोग। तो बॉटम रो में कैसे बताया था, जब आप देखिए इस हाथ से टाइपिंग करोगे तो शिफ्ट की आप दबाओगे इस उंगली से इस प्रकार, और इस प्रकार आप टाइपिंग करोगे। ये देखिए, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे लेआउट चेंज कर लेते हैं हम इस प्रकार से। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ये देखिए इस प्रकार से, ये ठीक है, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार आप टाइप करते हैं। और अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड की तो राइट हैंड से हम शिफ्ट की दबाएंगे, और इस प्रकार देखिए आप जो है ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार आप जो है ये देखिए ऐसे आप टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पे तो हो गई हाथ जमाने की बात। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मतलब इससे बनने वाले जो शब्द है उसकी प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर आप ध्यान दोगे तो डे नंबर 15 में आपको ये जो सारे शब्द है वो दिख रहे हैं। इन शब्दों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और अपने मोबाइल को सामने रखना है। कब, जब आप टाइपिंग करो। जैसे यहाँ घर लिखा है तो घर को आपको टाइप करना, घर, गंगा, या देखिए इस प्रकार सारे शब्द लिखे हैं तो आपको घर को लिखना है 5 पेज। घर 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 करके 5 पेज लिखना है। इसी प्रकार गंगा को भी आप 5 पेज लिखोगे। इसी प्रकार अगले जो शब्द आ रहे हैं उनको भी 5-5 पेज लिखोगे। जब ये कंप्लीट आपका एक लाइन हो जाए 5-5 पेज, तो आप इस कंप्लीट लाइन को टाइप करोगे 2 पेज। कितने पेज टाइप करोगे, 2 पेज। इसी प्रकार आगे की सारी लाइनों को आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो ये जब आप इस प्रकार प्रैक्टिस करोगे तो आपके नीचे बॉटम रो की सारी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। और अगर कोई शब्द या कोई अक्षर बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, या हिंदी टाइपिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा पीछे के किसी भी क्लासेस में अगर डाउट है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए यहाँ पे हिंदी टाइपिंग सीखने का हमारा जो है 16वां दिन है, जिसमें हम सीख रहे हैं यहाँ पे रेमिंगटन गैल यानी मंगल फॉन्ट के हिसाब से जो यूनिकोड होता है उसकी टाइपिंग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे डे नंबर 15 तक मैंने ऑलरेडी समझा दिया हूँ, उसमें आप देख लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है, देख लिए और प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम बात करेंगे किसकी, डे नंबर 16 की। और डे नंबर 16 हमारा जो है यहाँ पे लास्ट क्लास है। अगर डाउट आते हैं तो डाउट के लिए मैं अलग से यहाँ पे क्लास ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिए डे नंबर 16 में देखने से पहले हम जो है कुछ चीज़ें देख लेते हैं पिछली क्लास के। ठीक है, तो आप कीबोर्ड पर विशेष ध्यान दीजिए। हमने बात करे थे होम रो की शिफ्ट की के साथ में, फिर इसकी प्रैक्टिस करे थे। अपर रो की बात करें शिफ्ट की के साथ में, इसकी भी प्रैक्टिस कर लिए। फिर बॉटम रो की बात करें शिफ्ट की के साथ में, इसकी भी प्रैक्टिस कर लिए। यानी कि यहाँ पे हमारी तीनों रो हो चुकी है। अब बात करेंगे हम किसकी, यहाँ पे नंबर रो की। नंबर रो आप दिख रहे हैं, आप देखिए 1 से लेकर आपको दिख रहा है प्लस तक। अब हो सकता है जो एंटर की आपको दिख रही है वो छोटी मिले, और जो ये वाली की है वो यहाँ पे हो सकती है।
उसी के साथ में आपको टिल्ड की दिख रही है, ये देखिए टिल्ड की है। ये टिल्ड की से भी आपके अक्षर बनते हैं और यहाँ पे इस की से भी आपके अक्षर बनते हैं। तो अगर ये की यहाँ उठकर आ जाती है और ये की, तो आपको देख रहा है ये वाली लास्ट उंगली और ये वाली लास्ट उंगली, इनसे 3-3 की प्रेस करना है, बाकी से आपको 1-1 की प्रेस करना है और इससे 2-2 करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करना है। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ये इस प्रकार आपको मतलब जो की मैन जो आपकी उंगली रखना बता दिया था, तो आपको शिफ्ट की किससे प्रेस करना है, इससे। जब आप इससे प्रेस करो तो देखिए 1 2 3 और उसके बाद 4 5 और ये 6 और ये 7, इस प्रकार आपको प्रेस करना है। उसी प्रकार आप जब इस प्रकार हाथ रख लोगे और इससे प्रेस करोगे तो ये उंगली अगर यहाँ आ जाती तो 3 हो गई, पर अभी कितनी है, 2। आपके कीबोर्ड में अगर यहाँ है तो आप इस उंगली से 3 की प्रेस करेंगे, पर शिफ्ट की आपको इस प्रकार दबाना, जैसे मैंने अभी 2 प्रेस किया, 3 4 5 और ये 6, इस प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आप इस प्रकार जाओगे तो आपको 1 2 3 और ये 4 5 6 और ये 7, इस प्रकार आपको टाइपिंग करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। तो ये आपको यहाँ पे टाइपिंग इस प्रकार करनी है। कौन से मतलब रो की करना है, ये नंबर रो की। और नंबर रो में मैंने बता दिया, आपको अगर कोई डाउट है तो आप और देख सकते हैं। जैसे ये टिल्ड की होती है और बाकी की तो आपको पता ही है, इस की से क्या बनता है, तो आप इसी में मेंटेन कर लेना अगर आपका इस प्रकार का कीबोर्ड है तो। हालांकि ये की जो है कभी कभी यहाँ हो जाती है, जो आपकी एंटर की है उसके साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आए हमको तो टाइपिंग करना है। ठीक है, जब आपका कीबोर्ड लेआउट बदलता है थोड़ा सा चेंजेस होता है, ये की यहाँ आउट करा जाती है, बाकी देखो एक की यहाँ पे दी है इसी के साथ ही। तो इस की से क्या बनता है, इस की से बनता है छोटा, मतलब जो कोष्टक है वो लेफ्ट वाला। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो कोष्टक बन रहा है और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये राइट कोष्टक बनता है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कौन सा कोष्टक बनता है, राइट, और बिना शिफ्ट के लेफ्ट कोष्टक। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी टाइपिंग सीखने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। डे नंबर 16 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हिंदी टाइपिंग की सारी रो को, शिफ्ट के साथ में, बगैर शिफ्ट के साथ में, साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी कर लिया। तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको जो कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, इन चीज़ों को आपको लगभग 25 से 30 पेज टाइप करना है शिफ्ट के साथ में, तब आपकी सारी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है पिछले किसी भी क्लासेस से लेकर अभी क्लास तक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप हिंदी टाइपिंग सीखिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। आगे और किसी प्रकार का आपको लेआउट सीखना है, इंग्लिश सीखना है, या और कुछ प्रकार का जो टाइपिंग है वो सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।